नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दानव धूम्रलोचन के वध की कथा के बारे में, जिसका जिक्र दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में किया गया है। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा की कथा बताई गई थी। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध कर देने के बाद सभी देवता अपने अपने लोक को वापस चले गए। उन्हें अपना लोक वापस मिल गया था, लेकिन संकट अभी पूरा टला नहीं था। मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई थे। वो बाल्यकाल से ही बड़े शरारती और उत्पाती थे, और बड़े होते होते तो उनके उत्पात बहुत अधिक बढ़ गए और फिर उन्होंने ऋषियों को, मुनियों को, सभी को तंग करना शुरू कर दिया। इधर असुर गुरु शुक्राचार्य जी ने जो राक्षसी शक्तियाँ थी उन सबको फिर एकत्रित किया और शुंभ निशुंभ असुरों को उन सबका राजा बना दिया। असुरों के राजा बनने के बाद तो इन दोनों भाइयों के उत्पात और जो परेशानियां करने वाली बात थी वो और अधिक बढ़ गई। इसी दौरान दोनों शुंभ निशुंभ भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उनसे किसी देव, दानव, गंधर्व, यक्ष आदि से अभय का वरदान पाकर निरंकुश हो गए। वे धरती को जीत लेने के बाद शुंभ निशुंभ का अगला अभियान स्वर्ग की जीत का था। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं के हाथ एक बार पुनः हार लगी और उनका स्वर्ग छिन गया और धरती से आकाश तक चीत्कार की आवाजें उठने लगी। अपनी यह स्थिति देखकर फिर सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव जानते थे कि यह सब उनके वरदान के कारण ही हुआ है, इसीलिए वह देव सहायता करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन योग माया की कृपा से उन्हें महिषासुर वध का वह प्रसंग स्मरण हो आया, जब देवी स्वरूपा शक्तिपुंज ने आश्वासन दिया था कि संकट की घड़ी में वह पुकारने पर जरूर उपस्थित होगी। तब सभी देवताओं ने आर्त स्वर में उनकी आरती की और पुकार लगाई, हे आदि शक्ति, परम शक्ति, माँ शक्ति, देवी भगवती प्रकट हो। हे भवतारिणी, हे जगत जननी माँ प्रकट हो। अपनी संतति की आप रक्षा करो। हे देवी, देवताओं का यह स्वर सुन शक्ति स्वरूपा पार्वती की आदि शक्ति द्रवित उठी। जगत जननी माँ संबोधन सुनकर उनका हृदय विह्वल हो गया। पार्वती ने उनकी ये पुकार सुनी तो उनके अंदर समाया हुआ देवताओं का एकत्रित पुंज बाहर निकल आया और एक कन्या के रूप में भी प्रकट हुआ। देवी का यही स्वरूप कौशिकी कहलाया। देवी कौशिकी देवताओं के सामने प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं का सारा हाल सुना और उनके ममता स्वरूप को देखकर ही सभी देवताओं का भय जाता रहा। तब देवी ने पूरी दृढ़ता से कहा कि हे देवताओं, अब शोक न करो, चिंता न करो। विधि के वरदान के अनुसार शुंभ निशुंभ का वध किसी स्त्री शक्ति से ही हो सकता है, इसीलिए मैं पुत्री स्वरूप में जन्म लूंगी और ऋषि कात्यायन का वात्सल्य प्राप्त कर कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। देवता ये आश्वासन सुनकर हर्षित उठे। देवी का ये छठा स्वरूप देवी कात्यायनी का ही है। इसी रूप में उन्होंने कई असुरों का फिर संहार किया। इसके बाद देवी देवताओं को दिए वचन के अनुसार कात्यायनी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और 16 वर्ष की होने पर एक दिन वह सुरम्य पहाड़ियों पर साधना के लिए पहुंच गई। यहाँ देवी गुफा में बैठकर मधुर बंसुरी बजाते हुए वहां ईश्वर वंदना करने लगी। उनसे उनकी बांसुरी की सुरम्य तान से सारी सृष्टि रस और फिर रंग में भर गई। इसकी आवाज असुर राज शुंभ तक भी पहुंची। उसने अपने 2 सेवकों को तब आदेश दिया कि वे जाकर पता करें कि इतनी सुंदर मुरली आखिर कौन बजा रहा है। तब शुंभ निशुंभ के 2 सेवक वहां पहुंचे और वहां की सारी स्थिति देखकर आए और उन्होंने बहुत ही चकित स्वर में शुंभ से उस दृश्य और स्थिति का फिर वर्णन किया और फिर अम्बा माँ की सुंदरता का वर्णन करके कहने लगे कि मुरली बजा रही वह स्त्री हर तरीके से असुर महारानी बनने के योग्य है। अपने सेवकों से माँ का ऐसा वर्णन सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने सेवकों को चंड मुंड के जरिए देवी तक अपने विवाह का प्रस्ताव देकर भिजवाया। तब देवी ने कहा कि मैं तो ऐसा संकल्प कर चुकी हूँ कि जो भी मुझे युद्ध में पराजित कर देगा उसे ही मैं अपना वर चुन लूंगी। इसीलिए अगर तुम्हारे महाराज मुझे विवाह करके ले जाना चाहते हैं तो पहले मुझसे युद्ध करे और मुझे हराए। चंड मुंड के मुख से देवी की ऐसी बात सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। उन्होंने फिर धूम्रलोचन को आदेश दिया
कि उस अभिमानी स्त्री को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। धूम्रलोचन सेना सहित वहां पहुंचा जहां देवी पर्वत पर साधना कर रही थी। वहां जाकर धूम्रलोचन ने देवी के सामने पहुंचकर तरह तरह से शुंभ निशुंभ के बारे में बखान किए। उसे इंद्रजीत बताया, स्वर्ग का आधिपति कहा, असुरों में सबसे महान और षष्ठी का सबसे शक्तिशाली योद्धा बताते हुए देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो देवी ने वही कहा कि अपने स्वामी से कहो कि पहले वह मुझसे युद्ध में जीत ले, तब मैं उनसे विवाह का विचार करूंगी। तो उसके बाद जब देवी ने ऐसा बोला तो धूम्रलोचन ने उसी समय माँ के केश पकड़कर उसे घसीटना चाहा। देवी ने उस समय क्रोध में आकर जलते खप्पर को सामने कर फूंक मारी तो धूम्रलोचन सेना सहित वहीं फिर भस्म हो गया। दोस्तों, आपको धूम्रलोचन वध की यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।